आज मीठे बाबा ये अंडरलाइन करा रहे हैं कि दुनिया में तो बाबा का परिचय किसी को नहीं, सब भगवान समझते हैं। और बाबा आकर हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ और बाबा से वर्षे का संबंध है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हें वर्षे का अधिकार है, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनने का वर्षा देता हूँ। लेकिन ये वर्षा लेने के लिए भी बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सस्ता सौदा सिखलाता हूँ, है ना। सौदागर भी हूँ, बाप भी हूँ और सौदागर भी हूँ। और वो सस्ता सौदा क्या है कि एक जन्म पवित्र बनने से, श्रीमत पर चल पवित्र बनने से हम 21 जन्म विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये सस्ता सौदा बाबा हमें देते हैं। फिर बाबा आज हमें बहुत गहराई से, है ना, समझाते हैं कि मुख्य बात है ही पवित्र रहने की या पवित्र बनने की। बाबा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, है ना। लंबी चौड़ी तो फिलॉसफी होती है ना। यहाँ कोई बहुत दिमाग लगाने वाला ज्ञान नहीं है, यहाँ तो पवित्र बनने की बात है। और उस पवित्र बनने के लिए बाबा हमें समझ देते हैं। और जैसे जैसे वो समझ रियलाइजेशन में बदलती है तो हाँ, धारणा होती है, तो हम पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा हमें पवित्रता का महत्व समझाते हैं। उस बात को हम बाद में लेंगे। आज हम पहले जो बात समझेंगे वो ये कि बाबा ने आज हमें पवित्र बनने और दैवी गुणों का कनेक्शन समझाया है ना। और जब हम कोर्स करते हैं तो हमने देखा है कि जो योगी है वो 4 पाँव की कुर्सी पर बैठा है। और पवित्रता की विधि क्या है? योग, है ना। तो पवित्र बनने के लिए योगी बनना पड़े। और योगी बनने के लिए पहले क्या चाहिए? हाँ, 4 पाए कौन से हैं? सत्संग, शुद्धान, दिव्य गुण और ब्रह्मचर्य। तो ये 4 चीजें आवश्यक है। ये श्रीमत है, इसके बिना योगी नहीं बन सकते। और बाबा हमें जो पवित्रता की धारणा कराते हैं, श्रीमत पर पवित्र बनने की विधि क्या है? योग बल से पवित्र बनना। बाबा कहते हैं ऐसा पवित्र बनना कि मनसा वाचा कर्मणा, हमारे से कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म ना हो। तो बाबा हमें ये श्रीमत देते हैं। लेकिन जो कनेक्शन है योगी बनने का वो 4 बातों से है: सत्संग, दिव्य गुण, शुद्धान और ब्रह्मचर्य। तो आज बाबा दिव्य गुण को अंडरलाइन करा रहे हैं, है ना। तो पहले कौन सी चीज आती है? पहले आती ये 4 बातें। जो आत्मा रोज मुरली नहीं सुनती, सत्संग माना रोज मुरली सुनना, सारे दिन मुरली के मनन चिंतन में रहना, यह है सत्संग। जो आत्मा दैवी गुणों की धारणा नहीं करते, जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जो काम महाशत्रु पर जीत नहीं पाते, जो विकारों में जाते हैं, उनका योग नहीं लग सकता, है ना। तो कई बार हम योगी बनना चाहते हैं, पर योग किसका लगेगा? जो इन 4 बातों का अटेंशन देंगे। अब क्या होता है, जो 3 पाए हैं ना, शुद्धान या सत्संग और ब्रह्मचर्य, ये तो फिर भी जो पुराने ब्राह्मण हैं उनके 3 पाए ठीक होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो योग है उसमें विकर्म विनाश क्यों नहीं हो रहे? क्यों पवित्रता धारण नहीं हो रही?
क्योंकि जो चौथा पाया है दैवी गुण का, वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। और कई तो उन बाकी 3 पाए को भी मजबूत नहीं रखते। तो वो तो चलो फिज़िकल डिसिप्लिन की बात है, अगर वो भी नहीं कर रहे तो बहुत अटेंशन देना है। लेकिन ये जो दैवी गुणों की सब्जेक्ट है, ये भी बहुत भारी है, क्योंकि जो दैवी गुणों की अटेंशन की धारणा के अटेंशन नहीं देते, उनका योग नहीं लग सकता। तो आज बाबा दैवी गुणों में भी खास क्या बात कह रहे, मुख से पत्थर नहीं निकालने हैं और मुख से रतन निकालने हैं, है ना। तो पहले पत्थर नहीं निकालने हैं, उसके बारे में समझे, है ना। पत्थर क्यों निकलते हैं? पत्थर क्यों निकलते हैं? देह अभिमान के कारण, है ना। सारा चक्कर जो है वो देह अभिमान का है। अब कैसे परिवर्तन करें इस बात को? पत्थर निकलना माना क्या होता है? देखो, कई बार हमें समझ नहीं आता कि बाबा जब कहते हैं पत्थर नहीं निकालो मुख से, तो उसका अर्थ क्या है। तो पहले हम समझेंगे पत्थर क्यों नहीं निकालने हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जो पत्थर निकालते हैं मुख से, वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी को मुख के पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने से क्या होता है? चोट लगती है। हाथों से भी आप किसी को फेंक के पत्थर मारते हैं तो चोट लगती है, और जब मुख के पत्थर मारते हैं तो आत्मा को चोट लगती है। और हाथों से जो पत्थर मारे जाते हैं ना, उनके जख्म भर जाते हैं, लेकिन जो मुख से पत्थर मारे जाते हैं उनके जख्म नहीं भरते। और इसलिए जब हम किसी को मुख से पत्थर मारते हैं तो हमें उनसे बहुत सारी बददुआएं मिलती हैं, बहुत नेगेटिव थॉट उनकी चलती है, उनकी भावना, उनका भाव हमारे प्रति खराब हो जाता है ना। तो दुआओं का ऑपोजिट बहुत जमा होता है, और वो जो उधर से जो इतना सारा हमें दुआओं का ऑपोजिट फ्लो हो रहा है ना, उस कारण हम कितना भी चाहें, हमारा योग बाबा से नहीं निकले लगेगा। क्योंकि जो हमारा वो जो नेगेटिव एनर्जी जो हमारी तरफ आ रही है ना, क्योंकि वो उसका बीज हमारा अपना कर्म है, तो इसलिए वो जो एनर्जी है वो हम पर प्रभाव डालती है। और जब आप योग में बैठेंगे तो आपका बुद्धि योग भटकेगा, है ना। अगर आपको गिल्ट भी नहीं हो रहा तो भी भटकेगा, है ना। मानो कोई गिल्टी भी नहीं हो रहा, कई ऐसे भी होते हैं ना, बहुत देह अभिमान होता है, तो कहेंगे मैं तो राइट हूँ। कोई ऐसे होते हैं जो गिल्ट में रहते हैं कि मैंने ये क्या कह दिया, क्या कर दिया। तो जब गिल्टी होते हैं तो डेफिनेटली बुद्धि योग नहीं लगता बाबा से, क्योंकि गिल्ट भी क्या है? नेगेटिव फीलिंग है। तो जहाँ नेगेटिव फीलिंग है वहाँ हम आत्म अभिमानी नहीं बन पाते। लेकिन तो गिल्टी होना भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन साथ में अगर गिल्टी भी नहीं हो रहे, मैं राइट हूँ भी करते हैं, तो भी कर्म की गति ऐसी है कि वो बुद्धि योग हमारा लगने नहीं देती। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जो पत्थर मारते हैं मुख से, वो पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। क्योंकि जो पारस बुद्धि बनाने वाला है उससे योग ही नहीं लगेगा, तो क्या बन जाएंगे? पत्थर बुद्धि बनेंगे ना। इसीलिए तो इतनी समय से ज्ञान सुनते भी छोटी छोटी बातें बुद्धि में नहीं बैठ रही हैं। क्यों नहीं बैठ रही? परख शक्ति नहीं आती, निर्णय शक्ति नहीं आती, क्योंकि ये जो एक कर्म की गति हम बनाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि पत्थर नहीं मारने हैं। तो हम पत्थर क्यों मारते हैं, पहले हम ये समझें। तो पत्थर इसलिए मारते हैं क्योंकि देह अभिमान है, आत्मिक दृष्टि नहीं रख पाते। अब आत्मिक दृष्टि रखने का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए किसी से कोई गलती होती है, कोई आपको कोई उल्टा कर्म करता है,
तो जब आप उस कर्म को देखते हैं, उस गलती को देखते हैं, तो क्या करें? करेक्शन ना दें, है ना? तो करेक्शन तो देनी है, लेकिन दो चीजें होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना। एक होता है आप पवित्र आत्मा है, आपसे गलती हुई, ये वृत्ति रखना। दूसरा होता है आपसे गलती हुई, आप गलत आत्मा है ना? तो एक होता है गलती को करेक्ट करना, एक होता है आत्मा को ही गलत ठहरा देना और व्यक्ति को करेक्ट करने की कोशिश करना। तो हमें ये समझना है कि देह अभिमान माना जिसने गलती की वो व्यक्ति गलत है, ये समझना। जब हम आत्मा और उसके व्यवहार या बोल और कर्म में अंतर नहीं कर पाते, हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसके कर्मों को देखते हुए आत्मिक दृष्टि रख सकें, तो ये है देह अभिमान। और जब हम देह अभिमान रखते हैं तो हम उस गलती को करेक्ट नहीं कर रहे, उस व्यक्ति को कह रहे तुम गलत हो, तुम सुधरो, है ना? और ये होता है पत्थर मारना। तो जब हम पत्थर मारते हैं तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि देह अभिमान में तो हम जो भी भूलें करते हैं हमें कभी भी उसका एहसास नहीं होता या रियलाइजेशन नहीं होती। तो बाबा हमें जो तीसरा नेत्र देते हैं उसी से हम सुकर्म, विकर्म, सत्कर्म, व्यर्थ, है ना, नेगेटिव, सबको परख पाते हैं। और मुझे ये परखना है कि किसी से गलती हुई, मैंने उसकी गलती को करेक्ट किया, है ना? आप ऐसे नहीं करो या ये नहीं करो या ये नहीं बोलो, है ना? लेकिन अगर मैंने कहा आप हो ही ये व्यक्ति, आप हमेशा ऐसे करते हो, है ना, आप खराब हो, आप गलत हो, आपका पता नहीं इरादा क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम है आत्मा को स्वमान में स्थित करना, और हम तो उसे क्या कर रहे हैं? हम तो उस आत्मा को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कई बार इसी बात में उलझ जाते हैं, कहते हैं कोई गलत करता है तो क्या करेक्ट ना करें? नहीं, करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर करेक्ट होगा कैसे? लेकिन करेक्ट कैसे होगा? अगर आप करने वाले को ही गलत ठहरा देंगे तो फिर वो उस देह अभिमान की सीट से या अपमान की महसूसता के साथ, क्या उसमें वो ताकत है कि वो खुद को करेक्ट कर सके? नहीं है ना? तो हम क्या चाहते हैं? अपने दिल से पूछना, क्या हम ये चाहते हैं कि वो खुद को करेक्ट करें, या हम ये चाहते हैं वो गलतियां पे गलतियां करें और हम उन्हें उनका अपमान पे अपमान करके अपने देह अभिमान को बढ़ाएं? क्योंकि दुनिया में तो मनुष्य ये नहीं चाहता कि सामने वाला गलती ना करे। मनुष्य चाहता है वो गलतियां करे और मैं बार बार उसका अपमान करूं और मैं अपने आप को राइट सिद्ध करूं। तो हमें अपने दिल में झांक कर देखना है कि मुख से कितने पत्थर निकल रहे हैं, है ना? कभी भी किसी भी आत्मा को आप ऐसे हैं, आपकी नेचर ऐसी है, आपकी संस्कार ऐसे हैं, आपकी साइकोलॉजी ऐसी है। आजकल तो, है ना, विभिन्न भाषाएं, सब स्मार्ट हो गए हैं ना। तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, आपका संस्कार ऐसा है, आपकी परवरिश ऐसी है, आपकी, है ना, आपकी आदत ऐसी है ना, आपके अंदर ये है वो है, इस प्रकार की जो हम भाषा बोलते हैं ये सब पत्थर मारना है। उनसे जो भी भूल हुई हम उस भूल को कहें ये आपसे हुआ, इसे आप करेक्ट करें, आप अच्छे हैं ना, समझदार है ना, ये ऐसे नहीं करना है। या अगर आपको लगता है कि कोई सज़ा देनी है, मान लो आपको लगता है कि किसी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है और आपके पास अथॉरिटी है, तो उस दुरुपयोग होने वाली चीज़ को बंद कर दें। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप उनकी अथॉरिटी में हैं, तो आप इंटरनेट बंद कर दें,
है ना। और फिर उन्हें कहें कि आप अच्छे हैं ना, आप अभी पढ़ाई पे फोकस करो। इंटरनेट 2 दिन मम्मी दो दो दो, नहीं 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 मिलेगा। बस नहीं मिलेगा बोलो, अभी नहीं मिलेगा, जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तब ऑन करेंगे, बस ख़त्म। बाबा कहते हैं हमें पत्थर नहीं मारने किसी को, पत्थर मारने से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कोई भी पर्सनल कमेंट, पर्सनल लेबल, पर्सनल क्या होता है, आत्मा के ऊपर, उसके संस्कार, उसकी नेचर, उसकी आदत, उसकी साइकोलॉजी, उसका ये वो, है ना, उसको कोई लेबल मुझे नहीं लगाना है ना। कईयों को हमने देखा है, जैसे ही कोई बात होगी, कोई भूल होगी, तो सीधा पर्सनल हो जाते हैं। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप 20 साल से ऐसे हैं, आप 30 साल से ऐसे हैं, आपकी तो यही आदतें हैं, आपके तो माता पिता भी ऐसे थे, वो भी ऐसे थे, है ना, यहाँ तक चले जाते हैं, है ना। तो मुझे एक बार किसी ने ऐसे कहा था, आप तो ऐसे हैं ऐसे हैं, तो मैंने कहा मैं कैसी भी हूँ, उससे आपको क्या करना है। आपका उससे क्या मतलब है। आप थोड़ी मुझे संभाल रहे हैं, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बना ही क्यों रहे हैं, मैं बहुत प्रॉब्लमैटिक हूँ, तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाए। है ना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं हूँ और आप नहीं बनाए। हाँ, हमारा जो रिलेशनशिप है, जो काम है, जहाँ पर आपको करेक्शन चाहिए वो आप बताओ, वो हम कर देंगे। बाकी हम अच्छे हैं या बुरे हैं, उससे आपको क्या करना है ना, किसी को भी क्या करना है। आप एक छत के नीचे भी बैठते रहते हैं तो भी आपको क्या करना है। हर आत्मा का कर्म, संस्कार, उसकी भाग्य, भविष्य, वो स्वयं उसके लिए जिम्मेवार है। आप क्यों उन चक्करों में पड़ते हो, है ना, क्यों उसके कर्म, क्यों उसके संस्कार, क्यों उसके भाग्य, वहां तक चले जाते हैं। आपका पता नहीं क्या होगा, है ना, आपका भविष्य क्या होगा, आपका भाग्य क्या बनेगा, आपके कर्म ऐसे खोटे हैं। आपको क्या करना है उसके भविष्य से, उसका भविष्य वो जो चाहे बनाए, हर आत्मा को स्वतंत्रता है ना। तो हमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। बाबा हमें कई बार कहते हैं मतांतर हो, मतभेद ना हो। मतांतर, मतभेद कब बनता है, जब हम समझते हैं कि मत और मत देने वाला एक है ना। अगर मुझे किसी की मत अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम ये कहने के बजाय कि आपकी ये मत मुझे ठीक नहीं लगती, हम कहते हैं आप तो व्यक्ति ही खराब है, सारी ही सोच आपकी गलत है ना। नहीं, आपकी ये बात हम इसके साथ एग्री नहीं करते, बस। बाकी हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि रखना कि हर आत्मा पवित्र है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, इन बातों को हमें समझ कर चलना है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कोई उल्टे भी बोल रहा है, उल्टे भी कर्म कर रहा है, तो भी आप उसके बोल पर बोलो, कर्म पर बोलो कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर वो करे ना करे, फिर आप जो भी उसको फोर्स कर सकते हैं वो आप करें। अगर आप खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको जो उसमें बन पड़ता है करें, पर उसको ये नहीं कहना है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो ये जो बाबा हमें पत्थर मारने की बात समझा रहे हैं ना, कई बार तो हमें समझ ही नहीं आ रहा हम पत्थर मार रहे हैं, और पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए, है ना। और ये सब क्या, देह अभिमान है ना। किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी को भी कोई पर्सनल कमेंट देने का। आपका दिल करे किसी का काम करो, ना करे ना करो। लेकिन किसी को भी पत्थर मारने का अधिकार नहीं है ना। मुझे याद है एक बार मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। एक बार एक व्यक्ति था, जब भारत आज़ाद हुआ तो वो ना जो डंडा होता है ना, जो पकड़कर चलते हैं, उस डंडे को ऐसे घुमाते घुमाते
जा रहा था, तो सामने एक दूसरा व्यक्ति आया, तो वो डंडा उसकी नाक पे लगने वाला था। तो कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, डंडा घुमा रहे हो? तो कहता है, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ। तो कहते हैं, हाँ तुम आज़ाद भारत के नागरिक हो, लेकिन तुम्हारी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है ना? तो ये हमें कभी नहीं भूलना है। हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, पर हम किसी पर नहीं बोल सकते, है ना? कोई चीज़ हमें किसी चीज़ से तकलीफ, हम उस चीज़ पर बोल सकते हैं, हम उस बात पर बोल सकते हैं, उस कर्म पर बोल सकते हैं, पर उन पर नहीं बोल सकते। तो बाबा हमें कहते हैं ये पत्थर मारना है, तो पत्थर नहीं मारने हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं सदैव मुख से रतन निकालने हैं। हमें मुख मिला है, हम दुआएं दें, वरदान दें, किसी को बाबा की श्रीमत सुनाए, है ना, किसी को हिम्मत उत्साह भरे, दिल शिकस्त को उमंग भरे। तो हम किसी का कोई भी उन्नति अगर हमारे शब्दों से हो सकती है तो हम करें, और वो भी श्रीमत पर, है ना, जो श्रीमत हमें कहती है, चाहे बाबा का परिचय दें, चाहे आत्मा को स्वमान की स्मृति दिलाएं, चाहे आत्मा को हिम्मत उत्साह भरें, चाहे वरदान दें, चाहे कोई शुभ कामना शुभ भावना दें, है ना। तो बाबा कहते हैं ये हमें मुख से करना है, ये है रतन निकालने, है ना। और अगर हमारे पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो चुप रहे, चुप रहने में भी कोई बुराई नहीं है ना, तो चुप रहे। अगर कुछ अच्छा नहीं सोच रहा ना तो चुप रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि मुख से पत्थर नहीं निकालने, रतन निकालने हैं, और ये एक दैवी गुण की बात है। और जब भी हम दैवी गुणों की मर्यादा को क्रॉस करते हैं, हमारा बुद्धि योग बाबा से नहीं लगता। और एक चीज़ हमेशा समझना कि जो भी बात हमें चेक हो रही है उसे दृढ़ता से चेंज करना है, चाहे कितना भी पुरुषार्थ लगे। मुझे चाहे सारे दिन, है ना, अटेंशन का दिया जला के रखना पड़े, लेकिन मुझे उसे चेंज करना है, क्योंकि जितनी देरी होगी ना उतना संस्कार पक्का होगा, और जितनी देरी होगी ना उतना उस संस्कार को परिवर्तन करने में और भी विघ्न पड़ेंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो समय की सुई है, इसको देखकर जो भी हमें समझ आ रहा है कि ये मेरे में कमी है, कमजोरी है, उसको चेंज करें, है ना। अगर मेरे में 5 गुण है और एक कमजोरी है, तो अंत में वो एक कमजोरी मुझे ऐसे धोखा दे देगी कि वो जो 5 गुणों का मैंने पुरुषार्थ किया वो काम नहीं आएगा। इसलिए कमजोरी अगर समझ में आ रही है तो उस कमजोरी को निकालें, और हर चीज को निकालने का पुरुषार्थ है बाबा की याद और अटेंशन। बाबा की याद, जिस समय बुद्धि का कर्म में बिजी नहीं है तो याद में बिजी रहे, और जब कर्म में बिजी है तो अटेंशन रहे कि मुझे इस गुण की धारणा में रहना है, मुझे मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, ना। हर बात बोलने से पहले सोचो 2 सेकंड, ये रतन है या पत्थर है। इससे आत्मा की उन्नति होगी। ये देह अभिमान से बोल रहे हैं या देही अभिमानी होकर। देही अभिमानी की निशानी क्या है? स्वमान में रहे, सम्मान देना। अगर मेरा बोल रिस्पेक्टफुल नहीं है, मेरा बोल करेक्शन का हो सकता है, लेकिन मेरा बोल रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। करेक्शन भी दे रहे हैं तो रेस्पेक्टफुली देना है। अगर आत्मिक दृष्टि नहीं है और स्व सम्मान ही नहीं है तो करेक्शन कभी भी उससे मिलेगी नहीं। जहाँ रिजेक्शन की वाइब्रेशन होती है वहाँ करेक्शन नहीं होती, है ना। आप एक छोटी सी बात समझना,
कोई आपको कह देता है ना आप गलत थे, तो आपके पहले ही सबसे पहला आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? आप भी कौन से बहुत सही है ना? और जो बात जो व्यक्ति जब आपको उसने कहा आप गलत थे, आपके दिल में आ गया आप भी कौन से सही है, तो फिर वो सही भी बात बोलेगा तो आपको धारण नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि में आ गया है कि ये गलत है। और जो आपको सम्मान देता है, जिसके लिए आपके दिल में रिगार्ड है, वो कोई बात भी कहेगा तो आपके दिल में वो बात घर करेगी। लेकिन वो सम्मान देने के लिए पहले मुझे अपने पे काम करना होगा, क्योंकि देहाभिमान के तो 63 जन्मों के संस्कार है ना। जैसे ही किसी को कोई उल्टा बोल उल्टा कर्म करते देखते, हमें जैसे मौका मिल जाता है अपमान करने का, है ना, मौका ढूंढते रहते हैं सारे दिन। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। और बाबा हमें कहते हैं कि ये तो एक दैवी गुण, फिर सारे दैवी गुण लिस्ट बनाओ, एक एक पे काम करो। एक दैवी गुण को कम से कम भी 21 दिन दो, अटेंशन दो, उस एक को थोड़ा पक्का करो, फिर दूसरे पे जाओ। ऐसे करते करते धीरे 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 गुणों की धारणा होगी। और दूसरी बात है सत्संग, रोज मुरली, बुद्धि में मुरली का मनन चिंतन। सारे दिन में कितनी बार याद करते, आज सार क्या था, आज वरदान क्या था, आज स्लोगन क्या था। आपको पता है सेंटर पे क्या होता है? आज मैं आपको पर्सनल बात बताती हूँ। सेंटर पे ना जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही होती है ना, जैसे कोई भी बात हो रही है जिस पर डिसएग्रीमेंट हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हम सीधा क्या पूछते, वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना कि अभी सब उस बात में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर सीधा पूछते आज वरदान क्या था बताना, है ना। तो अगर सामने वाला वरदान याद है उसको, या कोई भी चीज़, आज स्लोगन क्या था बताना, तो अगर स्लोगन याद है उसे तो आगे वो बात करेगा, नहीं तो वो चुपचाप बैठेगा। तो ऐसे करके सिर्फ जो योग युक्त थे वही बच जाते, फिर वो डिस्कशन करेंगे। बाकी जिनको मुरली ही याद नहीं, वो पहले मुरली याद करें उसके बाद बात करें। तो इसीलिए ये एक बहुत फनी सी प्रैक्टिस है जो हम लोग सेंटर पे करते हैं, है ना। तो हम बोले आपको कोई अधिकार नहीं है अभी बात करने का, अभी आपको कुछ भी याद नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो फिर वो चले जाते। तो उसके बाद क्या होता है कि 4 जन अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, अभी बस 1 या 2 ही बच गए, तो फैसला जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए सबको पता है कि ये प्रश्न बीच में ज़रूर आएगा, तो कोई राय देने से पहले ही उनको सोच चलती है कि अभी वरदान स्लोगन याद है तो मुंह खोलो, नहीं तो चुप रहो। तो बाबा हमें कहते हैं कि, है ना, देखो कितनी कितनी बढ़िया बात है। तो बाबा कहते हैं इस जो सत्संग है, सारे दिन मुझे मुरली की पॉइंट्स याद रहनी चाहिए, है ना, तब मेरा योग लगेगा, है ना, मुझे ज्ञान याद रहना चाहिए। आज बाबा ने मुझे क्या कहा वो मुझे याद रहना चाहिए। फिर बाबा हमें कहते हैं कि शुद्ध अन्न का बहुत प्रभाव होता है। शुद्ध अन्न नहीं खाएंगे तो जो योग की उड़ान है वो मन बुद्धि नहीं भरेंगे। और बाबा कहते ब्रह्मचर्य तो बहुत आवश्यक, क्योंकि योग का पहला ही स्टेप देही अभिमानी अवस्था है। और जब विकारों में जाते हैं तो देही अभिमानी नहीं बन सकते, क्योंकि इंद्रियां इतनी चंचल हो जाती है कि इंद्रियां खींचती हैं। तो बाबा हमें ये बातें समझाते। फिर बाबा हमें कहते फिर याद करें। फिर जब बाबा को याद करें तो पवित्र बनेंगे, है ना। पवित्र बनने के लिए कल भी हम ये बात कर रहे थे कि पवित्र बनने के लिए पहले अपवित्रता को देख पाना चाहिए, है ना। जब तक हम बुद्धि का ताला नहीं खुलता योग से, तो हमें अपवित्रता अपनी दिखाई ही नहीं देती, तो कहाँ से उसको ओवरकम करेंगे। और मानो दिखाई भी दे जाती है तो भी शक्ति मिलेगी योग से, है ना। कई बार मैंने ऐसे बहुत आत्माओं को देखा है, बाबा के बच्चों को, जो बहुत सालों साल
सोचते हैं मेरा ये संस्कार बदल जाए, लेकिन नहीं बदलता। पर एक समय आता है जब बहुत सहज बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ताकत जमा हो गई। वो जो आत्मा को ताकत चाहिए थी ना, वो जमा हो गई, है ना। तो जो बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। रोज का याद का खाता जो जमा करते हैं, जो अपना चार्ट लिखते हैं, चार्ट संभालते हैं, मुरादी संभालते हैं, वो बच्चे जमा का खाता बनाते हैं। और जब जमा का खाता होता है तब वो बल आता है कि हम अपने संस्कारों पर विजय पा सकें। तो इसीलिए हमें अपनी पवित्रता के लिए जो योग चाहिए, और बाबा की जो परिभाषा है पवित्रता की, वो क्या है? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बने, है ना। बाबा हमें ये नहीं कहते कि बस ब्रह्मचारी बनना पवित्र है, वो विधि है। लेकिन पवित्रता माना कैसी पवित्रता? जैसे देवता होते हैं, है ना। आप दुनिया में किसी को भी पूछो पवित्र कौन है ना। तो पवित्र कौन है? क्या चित्र है पवित्रता का? किसी के पास चित्र नहीं है। बाबा ने हमें चित्र दिया है, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र है, हमें ऐसा बनना है। हमारी मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सतो प्रधान बने। तो बाबा कहते हैं ऐसा चित्र बनाने के लिए, ऐसा चरित्र बनाने के लिए हमें योग बल चाहिए, है ना। और आप देखो कि हर एक आत्मा कर्म बंधन में है। तो जो कर्म बंधन में होते हैं ना, उन्हें अपने कर्म बंधन को कैसे तोड़ना है, कैसे पवित्रता का पुरुषार्थ करना है, कैसे याद का पुरुषार्थ करना है, वो स्वयं ही देखना होगा। मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ। एक माता आई थी, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी पहले। तो अभी कल आई थी तो कहती, मैंने, वो ज्ञान में नहीं है, दुनिया की बात बता रही हूँ। तो कहती कि मैंने ना जॉब भी छोड़ दी। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती मेरा भाई है ना सिजोफ्रेनिक है। तो पहले तो मेरे पिताजी उसे संभाल लेते थे, पर मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और हम लोग 2 ही भाई बहन हैं, और माताजी तो पहले ही शरीर छोड़ चुकी थी, तो अब उसे कौन संभालेगा? तो मैं संभाल रही हूँ उसे, तो मैंने जॉब आदि सब छोड़ दिया है। तो मैंने उससे कहा कि पर आप तो खुद बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे। तो कहती हाँ, अब क्या करें, सारे दिन उसके साथ रहते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने उससे कहा कि आपने आप आ, मैंने कहा आपने ये जिम्मेवारी क्यों ले ली? तो मुझे कहती कि क्या करें, उसको सड़क पे छोड़ दें। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता उसे सड़क पे छोड़ना चाहिए या नहीं, वो तो आप निर्णय लेंगे। लेकिन मैं आपको जो सत्य है वो सुनाती हूँ कि आप उसकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ अपनी को और ख़राब बना रहे हैं, है ना। आपने क्या किया? अभी वो तो वैसा ही है, उसकी कंडीशन में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मोहवश आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं ना, आप तो अपनी अवस्था भी आपकी बिगड़ चुकी है। तो फिर वो कहती हाँ आपकी बात ठीक है, पर हम क्या करें, मोह तो है ना। तो अब आप सोचो, कई बार ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, हम भी नहीं बता सकते, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा को मेरी उन्नति हो कैसे, उसके लिए जो भी निर्णय लेने होते हैं वो लेने ही होते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी बात है, चाहे है ना अपना टाइम टेबल ठीक करने की बात है, या योग करने की बात है, या दैवी गुणों की धारणा की बात है, चाहे अपने संस्कारों पर विजय पाने की बात है, चाहे परिस्थितियों का सामना कर कर और अपना मार्ग निकालने की बात है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये अंतिम पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें मुझ आत्मा को पवित्र बनना ही है। और पवित्र बनने के लिए पहले मुझे क्या प्रबंध करना पड़ेगा कि मैं रोज़ मुरली सुनूं, शुद्ध भोजन करूं,
है ना। रोज मैं ब्रह्मचर्य को धारण करूं और मैं दैवी गुणों पर अटेंशन दूं। अब ये जो 3 पहली सब्जेक्ट भी है ना, उसके लिए भी बहुत मायाजीत बनना पड़ता है। जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही थी, तो इसमें आप देखो, अपना शरीर, अपना समय, अपना तन मन धन, उस पर भी हम अपना अधिकार रखकर चल सके, उसके लिए भी हमें बहुत कर्म बंधन का सामना करना पड़ता है ना। क्योंकि दुनिया में क्या सिखाते हैं कि आपकी जीवन आपकी नहीं है, इसकी अमानत है, उसकी अमानत है, उसकी अमानत है। अरे किसी की अमानत नहीं है, आप अपनी जीवन के मालिक हैं। आपका कर्म, आपका भाग्य, आपकी चॉइस है। तो बाबा हमें कहते हैं, इन सारी बातों को पार कर कर, मायाजीत बनकर, मुझे बाबा की ये जो 4 स्तंभ है, इसको पहले पक्का कर कर, याद की यात्रा पर रहकर, अपने विकर्म विनाश कर कर पवित्र बनना ही है। और बाबा कहते हैं, निश्चय रखो, समय तुम्हारे साथ है, बाबा तुम्हारे साथ है, और प्राप्ति भी जो है वो बहुत भारी है। विश्व का मालिक बनेंगे, लेकिन जो वही बनेंगे जो पुरुषार्थ करेंगे, और जो करेंगे उनकी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।